Hi ma'am, very good evening. हाय सर, गुड इवनिंग। हाउ आर यू? गुड मैम, गुड। कैसे हैं आप अभी मैम? ठीक हूँ सर। सर कल का सेशन तो बहुत अच्छा था सर। अच्छा। बहुत ही अच्छा था सर। सर मैंने तो मेरे हस्बैंड को भी पूरा एक्सप्लेन किया जो आप समझाए थे ना सर। वो वाला मैंने इनको एक्सप्लेन किया सुबह सुबह। उनको सर इतना कुछ टेक्निकल्स में समझ में नहीं आता है, बट ही एंजॉयड व्हाट एवर आई वाज एक्सप्लेनिंग। है ना? अच्छा। ओके, ग्रेट। तो देखा आपने, खजाने में बहुत कुछ रहता है। अ, मैंने हटाया सब, यूट्यूब वगैरह बंद किया। वो हैपनिंग। सो जी सर। मैं बोला कि खजाने में बहुत कुछ है, धीरे धीरे बहुत कुछ निकलेगा। है ना? बट दैट वाज रियली नाइस, मुझे भी खुद मजा आया। यस सर, इट वाज क्वाइट फन सर। और मतलब काफी अच्छे तरीके से सर, जैसे आपने पास्ट के इवेंट्स को सर ब्रेक डाउन किया, वो बहुत अच्छा था सर। मतलब उससे बहुत अच्छा इंसाइट्स मिला सर। है ना? चलिए, तो बहुत अच्छा, मुझे भी मजा आया। आई ऑल्सो रियली लाइक माई सेशन यस्टरडे, और आपका मैसेज आ गया तो मैं समझ गया कि चलो अच्छा गया है। हैप्पी अबाउट और सर मेरे जैसे न्यूबी को समझ में आया मींस दैट इज अ वेरी बिग थिंग सर, वरना मैं जल्दी करके नहीं समझ पाती हूँ। इट। नहीं नहीं, आप बिल्कुल समझेंगे। तो थोड़ा एक दो मिनट वेट कर लेते हैं, आज देखेंगे मिड कैप स्टॉक्स। तो मिड कैप स्टॉक का पहले डेफिनेशन देख लेंगे थोड़ा, है ना? और फिर वहां से शुरू करेंगे कि कैसा परफॉर्मेंस उनका रहता है एज फार एज मिड कैप स्टॉक्स आर कंसर्न। है ना? So we are already live. We're just waiting for a few more participants to join in, and then we'll start. Okay. So just couple of more minutes. I think our participants are already here. Good evening, all. Very happy to have you here on this platform. I hope I'm audible. I will start sharing the screen. I am just getting it ready for you. Okay. And as per compliance, we'll be only showing you old data, as you understand. So, uh, anyways, वैसे एक month का allowed है, हम का for compliance perspective, not showing any recent data. So एक दो मिनट लगेगा, मैं स्क्रीन शेयर करूंगा and then we'll start. We'll get going. We will take a hard stop at 9:30 because to move around, I have to start moving. So एक मिनट दीजिएगा. I am just getting this. अब मैं कोविड लाता हूँ, पहले हम डेफिनेशन समझ लेते हैं. आई विल शेयर माई स्क्रीन in just about a minute from now, and that'll make our life easier. So एक पे पहले मैं लार्ज का प्लॉट कर रहा हूँ, और दूसरे पे आई एम प्लॉटिंग स्मॉल कैप. थोड़ा सा दिखाने में चैलेंज होगा, बट आई एम श्योर वी आर ऑल स्मार्ट इनफ, वी कैन अंडरस्टैंड द चैलेंजेस वी विल पॉसिबली फेस. है ना? अच्छा, आवाज क्लियर है क्या? जरा मुझे कंफर्म कर दीजिएगा, जस्ट कंफर्म दैट वॉइस इज ऑडिबल लाउड एंड क्लियर. Yeah, that's fine. सर कैसे हैं? गुड इवनिंग. गुड इवनिंग सर। और सब बढ़िया। आप कैसे हैं? बस बढ़िया सर, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास. अच्छा, एक और आज रिक्वेस्ट. हम्म, बोलिए सर. हाँ, बोलिए बोलिए. आज तो आपने गुड न्यूज तो आ गया मार्केट में। गुड. हाँ, अभी राइट। पता, चाइना हैज सेंट अ वॉरशिप, सो वी डोंट नो वेदर इट इज गुड न्यूज और या नॉट. एग्जैक्टली करेक्ट, सो इट्स स्टिल डायनामिक इन अ हाँ, सेंस। इट्स स्टिल डायनेमिक, वेरी डायनेमिक. कुछ ज्यादा ही डायनेमिक हो गया है.
चलिए, तो आई विल नाउ शेयर द स्क्रीन. आई थिंक वी हैव गॉट इनफ पार्टिसिपेंट्स नाउ, बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन. और मैं जो भी ऑनलाइन है, मैं यूट्यूब के माध्यम से मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़े क्वेश्चंस जो हैं, है ना, थोड़े पूछते चलें. एंड होपफुली जो मैं सिस्टम यूज कर रहा हूँ नाउ, इज द वॉइस बेटर नाउ यूजिंग माइक्रोफोन डिवाइस? लेट मी नो इफ इट लुक्स बेटर. Yeah. इज इट बेटर नाउ? डज इट साउंड बेटर? Yes. Yes. चलिए, तो कहानी शुरू करते हैं. थोड़ा मैं स्टैटिस्टिकल ले जाना चाहता हूँ, एंड लेट्स सी हाउ फार वी कैन प्रोग्रेस ऑन दैट. कल का अगर आपने एक वीडियो देखा होगा, तो मैंने लार्ज कैप स्टॉक्स में रिवर्सल्स कैसे. अच्छा, एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, बिकॉज सम पीपल हैव कंप्लेन आफ्टर दी दिस थिंग कि थोड़ी सी वॉइस जो है हेजी आती है या थोड़ा सा शेकी रहता है. सो ओनली व्हेन यू आर स्पीकिंग देन अनम्यूट योरसेल्फ. अदरवाइज डोंट, क्योंकि हो सकता है कि क्लैश हो रहा हो दो माइक्रोफोन्स, एंड दैट इज व्हाई पीपल फील कि ये वॉइसेस जो हैं शेकी हैं. सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी. अभी आपको स्क्रीन दिख रही होगी. गुड इवनिंग ऑल, आई होप यू सी द स्क्रीन. प्लीज कंफर्म, है ना, जितने भी लोग हैं on. Yes, sir. Good evening, sir. हाँ, गुड Screen इवनिंग. is visible. स्क्रीन इज विजिबल. आवाज भी शायद ठीक होगी, होपफुली. Y- Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना, होपफुली आज. ठीक है, पीछे फटाफट म्यूट कर लीजिएगा, बिकॉज एवरीथिंग विल गेट रिकॉर्डेड एंड वी आर ट्राइंग टू शूट इन द मोस्ट प्रोफेशनल मैनर. So we just want other voices not to disturb people. What experiment are we doing today? तो कल आपने देखा कि मैक्रो इकोनॉमिक क्राइसिस अगर होती है ना, तो उसमें EMA 200 जो है वो इट एक्ट्स एज अ ग्रेट सपोर्ट. और मैक्रो इकोनॉमिक क्राइसिस कहाँ से ओरिजिनेट हुआ ये भी आपको पता है. और ट्रम्प का जाना क्यों एसेंशियली ये भी आपको समझ में आ गया. नहीं तो ग्लोबल क्राइसिस हो जाएगी. एंड ट्रम्प हैज बीन शोइंग. सो हर एक घंटे न्यूज बदलती है. दोपहर में जो न्यूज आई नेगेटिव कि चाइना का शिप जो है, विच इज अ वॉरशिप, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जा रहा है. फिर अगले कुछ घंटे बाद न्यूज आती है कि ट्रम्प इज विलिंग टू टॉक टू ईरान. So it's a very confusing world. And our research team on the option side yesterday after this class figured out it is very difficult to make money via options. अगर आपको लगता है कि डायरेक्शन आपको समझ में आ रहा है, तो हमने कल बहुत सारा डेटा पॉइंट कैप्चर किया है आफ्टर आर 8:30 सेशन, जो हमने 9:30 खत्म किया. तो हालांकि डेरिवेटिव का सेशन है नहीं, और मैं वो बात आज प्रूव नहीं करूंगा. बट पहले हम चलते हैं कोविड में और देखते हैं कि मार्केट्स ने, एंड आई हैव पर्पसली स्प्लिट द स्क्रीन. और इसमें ये है डाबर लिमिटेड, जो कि एक मिड कैप है. मिड कैप कौन से हैं? सो फर्स्ट स्टॉक से लेके 100 स्टॉक, जिसमें निफ्टी 50 है, निफ्टी लार्ज कैप है. तो ये टॉप 100 स्टॉक्स जो है वो लार्ज कैप कहे जाएंगे. ठीक है, इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन भी है ना. बट वो नंबर्स हमें थोड़े से देखने पड़ेंगे. तो लार्जली 40-50 हजार करोड़ से बड़े जो नंबर्स होंगे वो लार्ज कैप में काउंट होंगे. उससे कम वाले जो होंगे, तो 101 से लेके 150th स्टॉक जो होगा नेक्स्ट इन टर्म्स ऑफ द वैल्यूएशन. अब वैल्यूएशन ऑब्वियसली चेंज होता रहेगा, तो इसलिए उसको अभी हम मार्केट कैप में नहीं जाएंगे, है ना. सो लेस देन 40-50 हजार करोड़, एंड दिस इज द मिड कैप. सो अभी टॉप 50 और स्टॉक सबको याद होते हैं, टॉप 50-100 स्टॉक्स. और इसके नीचे जो है, सो 151 से लेके, सॉरी, 250, 251 से लेके, है ना, दिस इज 250th. एंड 251st से लेके 500 जो स्टॉक्स हैं, टॉप 500, उसको स्मॉल कैप जानते हैं. बहुत लोग, आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, पर बहुत लोग नहीं जानते. बट क्या वैसे आप जानते हैं जैसे कि जानना चाहिए, वो आज समझ लेते हैं. कल आपने कुछ नया जाना, और हमें बहुत रेयर रिव्यूज मिले कल के प्रेजेंटेशन के. लॉट ऑफ पीपल एंजॉयड रियली. और उसके बाद फिर मैंने रात के 1:30 बजे जो रिकॉर्ड किया, वो अगर आप देख लेंगे तो आप निर्वाणा हो जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है. अब आइए पहले देखते हैं कि डाबर. अच्छा, मेरे पीछे एक लिस्ट है, सो आई विल रैंडमली पिक अप शेयर्स. सो हाउ मेनी स्टॉक्स आर देयर? आई हैव पिक्ड अप टॉप 150 स्टॉक्स. मिड कैप जो है वो टॉप 150 में देखेंगे. और क्या इसमें डाबर है? जस्ट टू कंफर्म कि डाबर है कि नहीं. इसमें डाबर है, इक्लर्क्स है, ACC है, UPL जो कि लार्ज कैप से मिड कैप हो गया है, वो भी है. तो अब इसमें देखते हैं कि कैसा परफॉर्म किया जब मार्केट में झटका लगा कोविड का, है ना. सो द हाईएस्ट टू द लोएस्ट, कितना बड़ा झटका था. सो दिस फेल बाय अबाउट
27% इसको मैं इन्फोसिस से कंपेयर कर रहा हूँ, एंड दिस इज द हाईएस्ट प्राइस पॉइंट व्हिच वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन से अराउंड वीक ऑफ 9 मार्च, और जो लोएस्ट है वो है जो भी ये प्राइस पॉइंट आप यहाँ देख रहे हैं 13 अप्रैल के आसपास का कोई एक दिखता है कंपेयर टू दिस वन. So how is it different and is it anyways different या सेम है? Data can defy also. So इसको चेक कर लेते हैं. 24 फेब से ये गिरना शुरू हुआ, the week of 24 फेब, और ये लगभग जो है कितना गिरता है, 40% लगभग ये जनवरी के टॉप से गिरता है ना. और ये जो है आपका डाबर लिमिटेड जो कि खाने पीने की चीज है, वो कितना गिरता है? सो दैट फॉल्स बैक फ्रॉम दिस टॉप, it falls only 26% है ना, which is slightly surprising. बट खाने पीने की चीज है. तो दूसरी चीज उठा लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि एसीसी, जहां पर वर्क काफी इम्पैक्ट हुआ होगा. सो यू हैव एसीसी वर्सेस यू हैव, सो वन वाज अ कंज्यूमर स्टेपल जिसका बिहेवियर थोड़ा रहेगा. एसीसी है जिसको अगर आप इससे मेजर करें, जनवरी 20 के टॉप से मेजर करेंगे, इट हैज करेक्टेड बाय अबाउट 44%. और थोड़ा सा स्लाइटली लेस इन्फोसिस गिरा है. ठीक है, इसमें से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़े से कौन से वॉलेटाइल स्टॉक्स आप देखने चाहेंगे. तो वॉलेटाइल मतलब कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि काफी इम्पैक्ट होते हैं. तो एक ऑटोमोटिव देख लेते हैं, ऑटो एंसिलरीज, और एक देख लेते हैं डिक्सन में. कुछ नंबर्स मैं आपके सामने करेक्ट कर रहा हूँ, और इसको आइए देखा हमने डिक्सन टेक्नोलॉजीज जो कि एलईडी पैनल्स, वॉशिंग मशीन, इस टाइप की चीजें में इन्वॉल्व है. ये है आपके सामने. फैक्ट्रीज बंद थी. सो हाउ आर दीज कंपनीज परफॉर्मिंग, उसको फ्रॉम द टॉप व्हिच इज ऑफ फेब 20, इट फेल बाय अबाउट अ सिमिलर नंबर, 39% गिरता है. ठीक. और दूसरा चेक कर लेते हैं ऑटोमोटिव, जो कि बजाज की सप्लायर है, और राजीव बजाज साहब के वो कजन लगते हैं, अनुरंग जैन, अगर आपने नाम सुना हो. और औरंगाबाद यानी कि संभाजी नगर में हेडक्वार्टर है कंपनी, और मेजर सप्लायर है. ये गिरता है 52%. सो डिफरेंस है, कोई कम गिरा है, कोई ज्यादा गिरा है. बट एक छोटा सा आपसे सवाल है कि अगर ये मिड कैप कंपनी होगी, है ना, तो ये ज्यादा गिरेगी या कम गिरेगी? इफ इट इज अ मिड कैप कंपनी, will it fall more or will it fall less? So if you have mid cap versus large cap, So it will fall more. it will fall more, है ना. तो इसका, बट हाउ डू वी नो दैट, हाउ कैन वी फिगर दैट आउट? कोई एक रिस्क मेजर बता सकते हैं जिससे हम देख सकें कि ज्यादा गिरेगा या कम गिरेगा? इज देयर एनी मेजरमेंट जो हमें बताए कि ये ज्यादा गिरेगा? तो मैं एक इंडिकेटर लगाता हूँ, देखता हूँ उसमें कोई वेरीफाइड बाय ट्रेडिंग व्यू है क्या, है ना. इंडिकेटर जिससे हमें पता चले कि ये कितना सेंसिटिव है, और कहीं ये कम सेंसिटिव. कुछ केसेस में हमने देखा कि कम गिरा है. लार्ज कैप स्टॉक जो कि आईटी स्टॉक से उससे कम गिरता है. तो इसको लगाते हैं, अज्यूमिंग इट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ यूजर्स. तो मैंने एक इंडिकेटर लगा दिया जिसका नाम है, जिसका नाम है ना, बीटा. क्या नाम है इसका? नाम है, इसको हटाइए, डिलीट द पेन, इस पेन को देखिए, बीटा लगा दिया. ठीक है. एंड थोड़ा नंबर्स डिफर करेगा बिकॉज इनपुट्स किसके हिसाब से ले रहा है, वो एक चक्कर है, और मुश्किल है आई थिंक डिफाइन करना भी. सो इसको जाने देते हैं. बीटा इसका जो है, आप स्क्रीनर में देख सकते हैं कि इसका बीटा जो है कितना है. कैन आई गो एंड चेक हियर? मे बी आई कैन गो इन द फाइनेंसियल्स पार्ट ऑफ इट. आई कैन चेक सम स्टैटिस्टिकल पार्ट. ओनर का नाम आपको यहाँ दिख रहा है. I very quickly wanted to show you that what is the beta of this company, and if in case I can show you, स्क्रीनर में है अवेलेबल, इसके ही स्क्रीनर में, बट मैं अभी उतना कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता. आई एम जस्ट ट्राइंग टू प्रूव टू यू दैट दिस इज एक्चुअली मोर वोलाटाइल पॉसिबली देन द अदर स्टॉक्स दैट वी टॉकिंग अबाउट, है ना. ये मेरा ये रहेगा ऑब्जेक्टिव है. इफ आई एम नॉट एबल टू प्रूव इट, क्योंकि हमारे पास आज थोड़ा वक्त कम है, you can always go to this screener which is right here. आप यहाँ से जाके स्क्रीनर से आप चेक कर सकते हैं कि इनका बीटा क्या. सो फॉर नाउ आई थिंक देयर इज अ सूटेबल इंडिकेटर. बट अगर ज्यादा गिरा है तो ज्यादा वोलाटाइल है, और कम गिरा है तो कम मतलब वोलाटाइल है. सो बीटा आपको चेक करना पड़ेगा, एंड विच आई थिंक जब टाइम थोड़ा बचेगा तो आपको बीटा लगाना जो है, या बीटा से. ठीक है. सो
यहाँ पर आपको दिखेगा, स्क्रीनर पे चले जाइए फॉर एग्जांपल। ठीक, ये खुल गया स्क्रीनर। आई कैन ऑलवेज गो टू, देखिए बीटा लगा ही हुआ है। आई कैन ऑलवेज गो एंड फाइंड आउट कि मुझे कौन से स्टॉक्स उठाने हैं, है ना। एंड आई कैन ऑलवेज पिकअप इंडिसेस पिकअप कर सकता हूँ। और इसमें जो है निफ्टी 50 अगर उठाएंगे आप, है ना, इनका एक रफ बीटा देख लीजिए तो 1.84 से, और ये सॉर्टेड है डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो इनके नंबर जो है 1.84 से लेके 0.10 तक है। ठीक, इसका क्या मतलब है कि अगर निफ्टी 1% मूव करती है, सो दिस विल मूव बाय 1.84%। अगर निफ्टी 1% चलेगी, सो अडानी एंटरप्राइजेस विल मूव बाय 1.84। अगर निफ्टी 1% ऊपर जाती है, सो एटर्नल विल मूव बाय 1.71% एंड वाइस वर्सा। तो ये आपने देखा निफ्टी 50 में। इसी को मैं फिल्टर हटाता हूँ और इसमें मैं आता हूँ निफ्टी, है ना, 150 मिड कैप, जिसे मिड कैप सेलेक्ट भी बोलते हैं। 150 का लगाने दीजिए, मिड सीपी या मिड कैप, ऐसा मिड सेलेक्ट है, ये मिड सेलेक्ट है, ये, है ना। सो दिस इज अ निफ्टी मिड कैप जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। इसका बीटा अगर देखेंगे तो ये प्रूव हो गया कि दीज आर मोर वॉलेटाइल। इसका रेंज ही स्टार्ट होता है 2.4 से। तो अगर निफ्टी ऊपर जाती है ना, 1%, तो ये 2.5% मूव करेगा। और ऑल द स्टॉक्स विच आर इन द टॉप 150 मिड कैप स्टॉक्स जो है, और इसका रेंज जो है, लोएस्ट रेंज अगर आप देखें तो सब क्लोज टू 1 है। और उसमें आपने देखा कि बीटा जो था काफी कम था, कुछ है जो है बहुत कम है बीटा, बट ये मिड कैप के हिसाब से इसका बीटा बहुत ही कम है। बट यूजुअली बीटा हाई होगा। अब ये आपने देख लिया, अब चलिए वापस चले। तो ये तो प्रूव हो गया है कि बीटा जो है इसमें ज्यादा होगा, मतलब स्टॉक्स जब मूवमेंट आएगा, बहुत ज्यादा मूवमेंट आएगा, और स्टॉक में जब गिरेगा तो भी बहुत तेजी से गिरेगा। एक छोटा जो हम लोग है ना एस्टिमेट लेकर चलते हैं, और वो एस्टिमेट क्या है, ठीक है। सो व्हाट इज द एस्टिमेट, कि मान लीजिए कि अगर लार्ज कैप स्टॉक, है ना, 5 से 8% चलता है, ठीक है, अगर मूव करता है प्लस या माइनस, तो मिड कैप जो स्टॉक है वो 15 या 20% या प्लस या माइनस दोनों ऊपर या नीचे जाएगा। और जो स्मॉल कैप होंगे वो 20% से ऊपर, जब मोमेंटम आएगा 20% से ऊपर जाएगा। ठीक है, अब मुझे पता कैसे चलेगा कि मोमेंटम इसमें कब है। ये लार्जली, ये जो है, दिस इज मोर ऑफ अ स्ट्रक्चरल थिंग, है ना। लार्ज कैप स्टॉक्स तब मूव करेंगे, दो रीजन में मूव करेंगे। जब कि फियर हो मार्केट में, जब आपको लगता है कि मार्केट क्रैश होने वाला हो, तो एक रीजन हो सकता है यू मूव योर मनी टू द सेफर इंस्ट्रूमेंट्स लाइक लार्ज कैप, सो यू गो टू लार्जर कैप विच विल फॉल लेस बिकॉज बीटा कम है। तो यहाँ पर आप बीटा हेजिंग कर रहे हैं, है ना। व्हेन यू आर मूविंग योर पोर्टफोलियो फ्रॉम अ स्मॉल कैप और मिड कैप, यू आर डूइंग व्हाट, यू आर डूइंग बीटा हेजिंग। ठीक है, एक वो हो गया। दूसरा, जब स्ट्रक्चरल ग्रोथ आएगा, जब मार्केट में नहीं, मतलब जब ग्रोथ होगा, सो नेचुरली जो स्टैब्लिश्ड कंपनीज हैं, है ना, दे विल बेनिफिट द मोस्ट ऑफ इट, क्योंकि वो ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड हैं, दे हैव सीन मेनी साइकिल्स, और उनको साइक्लिसिटी का फायदा होगा, है ना। दे हैव एफिशिएंसी, सब कुछ कर सके, लार्ज लोग, मतलब काफी लोग हैं, एम्प्लॉयज हैं। तो जब भी सेक्टर में बूम आएगा या इकोनॉमी में बूम आएगी, तो इनको, यू नो, साइक्लिसिटी या साइक्लिकल नेचर का डेफिनेटली फायदा मिलेगा, एंड दे विल बी द वंस हु विल टेक द मैक्सिमम बेनिफिट आउट। ठीक है, बट इसमें चूंकि बड़ा बड़ा प्राइस है, इसलिए मूव करना आसान नहीं है, लेकिन फायदा इनको ज्यादा मिलेगा। तो लार्ज कैप्स तब मूव होंगे। मिड कैप कब मूव होंगे, मिड कैप 15 से 20% मूव होंगे। तो इसमें लार्जली मेरे लिए 200 ईएमए जो है ना, 100 और 200 ईएमए बहुत इंपॉर्टेंट एक इंडिकेटर बन जाता है लार्ज कैप के लिए, क्योंकि 100 ईएमए यानी कि इंस्टीट्यूशंस ने शॉर्ट किया है, और 200 ईएमए यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, सो देयर इज सम प्रॉब्लम द मैक्रो इकोनॉमिक साइड। बट मैं जब मिड कैप की बात करता हूँ, ठीक है, तो मिड कैप में कौन ट्रेड करते हैं वो समझ लेते हैं। ठीक है, तो पहले आइए समझते हैं, है ना, कि हु ट्रेड्स इन सच स्टॉक्स, तो हमें समझ में आएगा, ठीक है, कि स्टॉक्स कैसे बिहेव करते हैं, हाउ डू दीज स्टॉक्स बिहेव। सो जो लार्ज कैप है, इसमें लार्जली इन्वेस्टर्स आप पाएंगे, बड़े इन्वेस्टर्स। तो इसमें आप पाएंगे कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ज्यादा होते हैं, इनकी प्राइसेस भी महंगी होती है, ये कम ग्रो करते हैं, कम फैसिनेट करते हैं लोगों को, है ना। सो रिटेलर्स इसमें कम होते हैं। मिड कैप में आप पाएंगे कि इंस्टीट्यूशंस तो होते ही हैं, ठीक है, और प्लस रिटेलर्स भी होते हैं, है ना। सो रिटेलर्स गेट एंटाइज्ड।
और स्मॉल कैप में इंस्टीट्यूशंस कम होते हैं। बहुत सारे फंड्स ऐसे हैं या बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको लगाना भी अलाउड नहीं है स्मॉल कैप में। स्मॉल कैप फंड बनता तो है बट उसमें लिक्विडिटी की इशू होती है ना। कई बार उसमें आपको स्टॉक्स ढूंढने में मुश्किल होगा, तो इंस्टीट्यूशंस लगा नहीं पाते। सो इसमें लार्जली कौन होते हैं? एक्टिव रिटेलर्स। जब रिटेलर्स एक्टिव होंगे तो आपके ईएमए का नेचर चेंज हो जाएगा। बहुत गौर से सुनिएगा, इसके बारे में कोई नहीं बता रहा, इंडिया में तो कोई भी नहीं बात कर रहा। मुझे लगता है कि पहली बार शायद इसके बारे में बात की जा रही है। These are only being discussed at maybe at hedge fund or maybe at a portfolio management company, fund management में, है ना। तो हाँ, तो इसको तो ईएमए का नेचर जो है ना, स्ट्रक्चर, बिकॉज इंस्टीट्यूशंस हैं, तो आप इंस्टीट्यूशंस को इसमें ट्रैक करेंगे, ठीक है। मतलब कि 100 ईएमए आपको ट्रेंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। वहीं अगर आप मिड कैप देखेंगे तो इसमें इंस्टीट्यूशंस और रिटेलर्स बहुत ज्यादा हैं, तो 50 से 100 ईएमए के पास बिहेवियर क्या है वो देखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मिड कैप आप लेंगे ही क्यों? यहाँ ऑब्जेक्टिव डिफरेंट है। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव डिफरेंट है, स्टेबिलिटी प्लस लॉन्ग टर्म। ये आपको पता है, इसमें आपने लंबा पैसा डाल दिया, बड़ा पैसा डाल दिया, तो आपके पैसे उड़ेंगे नहीं। इसमें चांसेस शायद 50-50 होगा, शायद रहे ना रहे, है ना। तो अगर लता मंगेशकर दीदी ने ये गाना गाया कि हम रहे ना रहे, तो शायद शी वॉज टॉकिंग अबाउट मिड कैप स्टॉक्स, है ना। और स्मॉल कैप में रहने के चांसेस कम है, होने के चांसेस, सो मे बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल इज 30% एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सटेंशन इज 70%। ऐसा हो सकता है, रैंडमली नंबर चुन रहा हूं मैं, ठीक। सो यहाँ पर आपके लिए ज्यादा क्या है, आप लॉन्ग टर्म के लिए स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं क्या? वेरी फ्यू पीपल इन्वेस्ट इन स्मॉल कैप फॉर लॉन्ग टर्म, ठीक है। जो करते हैं शायद बिकॉज ज्यादा रिस्क ले रहे हैं तो पैसा बना जाएंगे, बट बहुत कम लोग करते हैं। तो बड़ा पैसा जो है यहाँ पार्क होगा, ठीक है। उसके बाद वाला पैसा यहाँ पार्क होगा, उसके बाद वाला पैसा यहाँ। लार्जली स्मॉल कैप लार्जली स्मॉल कैप जो है वो स्पेकुलेटिव नेचर का है। इसीलिए एक एक पर्टिकुलर कैटेगरी है एसएमई कैटेगरी में, ठीक है, जो कि आईटी जीपी और समथिंग, है ना, जहाँ आई इंटेंसिव है, आईटी इंटेंसिव है, वैसी कंपनीज जहाँ मिनिमम आपको 10 लाख लगाना पड़ेगा, वो भी एक कैटेगरी है जिसमें आप स्टॉक्स लिस्ट कर सकते हैं। और वहां पर क्यूआईबी का पोर्शन ज्यादा होना चाहिए, और मुझे लगता है कि लगभग 75% के आसपास होता है। मतलब दीज आर लार्जली फाइनेंस्ड और द आईपीओ इज ब्रॉट बाय द इंस्टीट्यूशनल पार्टनर्स, है ना। और में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी 10 लाख से ज्यादा ही होता है, तो ये भी धीरे धीरे पॉपुलर होगा जहाँ इंस्टीट्यूशंस होंगे पॉपुलर। ये छोटी कंपनीज के लिए बना है। तो छोटी कंपनीज में एक आईटी एक एसएमई लिस्ट हो सकती है जिसमें आपको 2 लाख रुपए मिनिमम थ्रेश होल्ड होता है, मिनिमम लगभग के आसपास। फिर एक होता है टेक स्टार्टअप, जो कि लॉस मेकिंग भी हो सकती है, फिर भी लिस्ट हो सकती है। फिर एक होता है इस टाइप की, इसका नाम मैं भूल रहा हूँ, आईटीजीपी या समथिंग है, वो देख लीजिएगा और मैं दिखा भी दूंगा। उसमें 10 लाख का इन्वेस्टमेंट है, इसमें लार्जली इंस्टीट्यूशनल पार्टनर्स हैं, तो इनके लिए जगह बनाई जा रही है। लेकिन जब तक ये पॉपुलर नहीं हो जाए, लार्जली स्मॉल कैप में फंसने वाले यानी पार्टिसिपेट करने वाले लोग रिटेलर्स हैं। और रिटेलर्स का ऑब्जेक्टिव क्या है? रिटेलर्स यहाँ इसमें लॉन्ग टर्म के लिए आ रहे हैं क्या? मेजोरिटी पीपल आर नॉट कमिंग फॉर लॉन्ग टर्म, जबकि ऑब्जेक्टिव होना चाहिए लॉन्ग टर्म, लेकिन उनको भरोसा नहीं है। एक तो जल्दी पैसा चाहिए, 25 दिन में पैसा डबल चाहिए, तो देर इज नो फेथ इन इट, सो दे आर लार्जली कमिंग हियर फॉर मोमेंटम। मिड कैप में जो लोग आ रहे हैं, दे आर कमिंग फॉर ग्रोथ, है ना, यानी कि मोमेंटम, रास्ता मिल गया, पकड़ लिया और ये कंपनी बड़ी हो गई तो बहुत अच्छा होगा। सो दे आर कमिंग फॉर मोमेंटम एज फॉर ग्रोथ, ठीक है। और लार्जली लार्ज कैप में दे आर कमिंग फॉर ग्रोथ। ग्रोथ मतलब ये नहीं कि कंपनी बहुत बड़ी हो जाएगी, स्टेबिलिटी इन ग्रोथ, बहुत ज्यादा वॉलेटाइल नहीं होगा, आज है और कल नहीं, है ना। तो रहे ना रहे वाला हिसाब किताब नहीं है। सो हियर मोस्टली पीपल आर कमिंग फॉर स्पेकुलेटिव बिहेवियर। मिड कैप में आपके लिए जहां पर इंस्टीट्यूशंस बाई करते हैं या सेल करते हैं, तो 100 ये में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, और इसको आज हम टेस्ट करेंगे जाके। जबकि स्मॉल कैप में, बिकॉज प्राइमरली मोमेंटम के लिए आ रहे हैं, तो मोमेंटम आपको कहाँ पता चलता है? 50, 20 या 50, और ये वीकली ये में अगर ये टूटता है तो हो सकता है कि स्टॉक बहुत नीचे चला जाए। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स आपने देखे हैं जो कि 75-75, 100-100% गिर गए हैं। एक दो स्टॉक हम लोग स्मॉल कैप से भी उठा लेंगे, और काफी सारे analysis हम लोग
मिड कैप क्यों करें, ठीक है। तो ये पॉइंट क्लियर है क्या अभी तक? एनी क्वेश्चंस एंड एनी डाउट्स? लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझे प्लीज बता दीजिएगा कोई डाउट है यहाँ पे, No, sir. है ना। तो अभी तो एक अनरिलेटेड क्वेश्चन, मतलब सर एक अनदर क्वेश्चन है कि आपका, व्हेन दिस मैं लेट मी जस्ट इंट्रोड्यूस यू थ्रू द क्वेश्चन, कि आपका कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो अनरिलेटेड है, सो एवरीथिंग पर मीनिंग। आइए सर। कि इसमें विच इज दिस थिंग सॉफ्टवेयर या लॉन्ग पोजीशंस बिल्डअप हम लोग को पता चले, because that will also be an indicator of a turnaround or a switch over. हाँ, तो उसमें जो है मैं कुछ लाया हूँ खजाने में से। So what I'm trying to prove today is, and which I will take some time to prove because सबकी statistical analysis उतनी अच्छी नहीं है. Uh, the theory that I am now gonna float maybe tomorrow, because tomorrow is the last session, कि सिर्फ EMA से काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। This is just price averaging. हमें क्वांटिटेटिव स्टैटिस्टिकल पैरामीटर्स भी मूव करने पड़ेंगे, उसमें क्या क्या काम आ सकता है वो कल एक स्पेशलाइज सेशन करेंगे, जिसमें मैं आपका ये रिलेटेड क्वेश्चन, एज आई सेड, कोई भी क्वेश्चन आपका कभी भी अनरिलेटेड नहीं है। हियर वॉल्यूम विच फायर्स, विच इज द प्राइमरी रीजन वाई स्टॉक मूव्स, ठीक है। दूसरा जी स्कोर यानी कि जेड स्कोर, कि कितना दूर चला गया है ना, स्टैंडर्ड डिविएशन से, अपने एवरेज से ये कितना दूर चला गया है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होगा। और तीसरा, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉलो करता है कि नहीं करता है ना। तो वापस अपने मीन के पास आएगा कि निकलता ही चला जाएगा, ऐसा तो नहीं कि इस पे अपर सर्किट, मतलब अपर सर्किट लगना शुरू हुआ या RSI 75 के ऊपर गया तो पता चला करेक्ट ही नहीं हो रहा है, ये ऊपर 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 चला गया, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है। और स्क्यूनेस, जब हम इन कंसेप्ट को मिला देंगे कल, है ना, तो जो मिक्सचर बनेगा ना वो ज्यादा साइंटिफिक है। तो आज मैं सिर्फ इस पे स्टिक करता हूँ सर, ठीक है, और इस पे। सो टुडे आई एम गोइंग टू मिक्स EMA विथ ए वेरी पावरफुल। अब मान लीजिए मुझे नहीं आता नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर, मान लीजिए मुझे नहीं समझता है जी स्कोर ना, मान लीजिए मुझे नहीं समझता है, कल एक मैंने वीडियो बनाया बहुत अच्छा टेस्ट है वो, विच इज JB। अभी मुंबई वाले JB नगर से याद रख सकते हैं इसको, है ना। सो दिस इज JB टेस्ट, विच इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड नेम, मुझे खुद को बोलने में तकलीफ होती है। जैक यानी जरका है, ठीक है, एंड बर्क टेस्ट, बट आई थिंक JB नगर इज एन इजियर टू रिमेंबर। बट सो आज मैं जो इंट्रोड्यूस करूंगा सर, दैट इज EMA प्लस वॉल्यूम, बिकॉज EMA स्टैंड अलोन विल नॉट टेल यू कि स्टॉक का ट्रेंड रहेगा या नहीं रहेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड पीपल आर नॉट अवेयर, मतलब इसको पता ही नहीं लोगों को क्या देखना है, किस चीज के साथ क्या देखना है। आइए चलते हैं जस्ट टू दिस थिंग। अच्छा, वॉल्यूम भी क्यों देखना है और वॉल्यूम क्या देखना है, ठीक है। हाँ, बॉलिंजर बाबू ऑल्सो। सो वॉल्यूम जो है, ठीक, एक क्विज कर लेते हैं अभी, ठीक है। स्मॉल कैप में, ठीक है, वर्सेस मिड कैप वर्सेस लार्ज कैप, आप किस में ज्यादा वॉल्यूम देखना पसंद करें, और तब आप ट्रस्ट करेंगे कि ये ट्रस्ट वर्दी है ना। तीन है, लिस्ट कर दिया, स्मॉल कैप है, मिड कैप है, लार्ज कैप है। सो लॉजिकली which volume, which of these should have a higher volume so that you trust that trend, कि हाँ ये ट्रेंड रिलायबल है, इसमें वॉल्यूम किसमें ज्यादा, लार्ज Small cap. या स्मॉल कैप। ओके, तो एक All आंसर, the three actually. हाँ, which one? All the three. नहीं, वो Volume तो is ठीक, a good indicator in each of these categories. हाँ। अब मान लीजिए कि एक का वॉल्यूम जो है, इसका वॉल्यूम मान लीजिए कि 1.1 है, इसका 1. मान लीजिए कि, मतलब मैं एक नंबर दे रहा हूँ, लेट मी पुट इट दिस वे, अभी डोंट वांट टू इंट्रोड्यूस टू अर्ली वॉल्यूम। और मैं आपको दिखाऊंगा एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा 1.5 गुना वॉल्यूम है, एक्चुअल वॉल्यूम इज 1.5 टाइम्स हायर देन द एवरेज वॉल्यूम, तो 1.5 गुना वॉल्यूम है। एक का 1.2 वॉल्यूम है और एक का मान लीजिए कि 1, थोड़ा सा ज्यादा रखते हैं, 1.1 है, ठीक। इसमें स्मॉल कैप का वॉल्यूम कौन है, लार्ज कैप का वॉल्यूम कौन है, एंड मिड कैप का वॉल्यूम। फॉर मी टू ट्रस्ट कि ट्रेंड रिवर्सल होने वाला है, ट्रेंड चेंज हो रहा है, ट्रेंड जो है चेंज होगा, हम देखेंगे वो, है ना। फैज अहमद फैज ने कहा था कि हम देखेंगे, तो हम देख ही लेंगे आज, ठीक है ना।
So I think there is a comment coming from Neil Patel ji. He's saying that below volume bar order placed executed and cancelled. अच्छा, तो ये जो है बिलो वॉल्यूम बार प्लेस्ड, बट नील जी मैं बोल रहा हूँ कि मान लीजिए कि ऑर्डर ट्रेड हो गया, ऑर्डर एग्जीक्यूटेड है ना, उस केस में आप विच मतलब हायर वॉल्यूम किस में देखना पसंद करेंगे? हाँ, स्मॉल कैप में अगर हायर वॉल्यूम है तो इट इज गुड। इट इज गुड, क्यों? क्योंकि स्मॉल कैप में ट्रैप्स ज्यादा बनेंगे, मिड कैप में थोड़ा सा कम ट्रैप बनेगा, और लार्ज कैप में उससे कम ट्रैप बनेगा। सो वॉल्यूम का मतलब क्या है? एसेंशियली मनी, यानी रोकड़ा। तो अगर किसी ने ज्यादा पैसा डाला है तो मुझे विश्वास ज्यादा होगा, ठीक है। लार्ज कैप में, लार्ज कैप इज डिफिकल्ट टू मूव। दो चीजें हैं, लार्ज कैप जो है बहुत डिफिकल्ट होता है मूव करने के लिए, प्लस इफ एनी फंड इज बाइंग, ठीक है ना, वो अलग अलग प्रॉप अकाउंट से करेगा, अलग अलग प्रॉप डेस्क से करेगा। जैसे प्रॉप वन है, मान लीजिए कि नुवामा को बोल दिया, मान लीजिए कि मोतीलाल ओसवाल को बोल दिया, मान लीजिए कोटक के डेस्क को बोल दिया कि मेरे लिए बाय करो, और ये धीरे धीरे एक्यूमुलेट करेंगे स्मार्ट तरीके से। आपको वॉल्यूम समझ में नहीं आएगा कि दे हैव एक्चुअली डन अ बल्क डील, नॉट अ ब्लॉक डील, एक्चुअली बल्क डील। डू यू अग्री टू दिस अनीश सर? आप समझे? आई होप यू अग्री टू दिस स्टेटमेंट। यस यस, आई एग्री। अलग अलग है तो आपको वॉल्यूम, तो आप बोलोगे अरे आपको, हाँ, आपको पता नहीं चलेगा, मार्केट को पता नहीं चला कौन बाय कर रहा है। मार्केट को पता नहीं चलेगा। और इस पे क्या है, टारगेट अपडेट हो जाएगा। बड़े बड़े फर्म्स बोल रहे हैं ये जाएगा यहाँ पे 15%, 20% जाएगा, आप देखोगे म्यूचुअल फंड ने खरीदा लेकिन उसका वॉल्यूम दिखता ही नहीं, छोटा वॉल्यूम है। इट इज बॉट से लाख क्वांटिटीज, बट इट डज नॉट रिफ्लेक्ट ऑन द वॉल्यूम। तो दो चीजें हैं, बड़ा स्टॉक है तो बड़ा वॉल्यूम लगने में टाइम होता है, तो बहुत रेयरली लार्ज कैप में बहुत बड़ा वॉल्यूम आता है। यू वुड रेयरली सी अ वॉल्यूम विच इज 2x और 3x on a large cap, but very easily see a 2x और a 3x average volume on a small cap, है ना। स्मॉल कैप में आपको वॉल्यूम ज्यादा बहुत इजीली दिख जाएंगे। स्मॉल कैप में अगर ज्यादा वॉल्यूम है तो मैं ट्रस्ट करूंगा। लार्ज कैप में आपको वॉल्यूम ढूंढने में टाइम लगेगा, नॉट इजिली और वेरी फ्रीक्वेंटली बड़े वॉल्यूम्स प्लेस होते हैं, क्योंकि अलग अलग अकाउंट से बाय करते हैं ना, इनके पास अलग अलग मैकेनिज्म होता है। सिंगापुर डेस्क से खरीद लिया एफपीआई बन के, कहीं और से खरीद लिया, कहीं और से खरीद लिया, तो ये सारे चैलेंजेस रहते हैं, इसलिए वॉल्यूम्स। अब जैसे कि ये देखिए, इंड्योरेंस है, जैसे ये एक मिड कैप में है ना। अब इसमें दो तीन चीजें हैं कि अ, क्या वॉल्यूम आया, दिस वॉल्यूम दैट ट्रिगर दैट यू सी हियर, ये स्टॉक कोविड में फ्रॉम जनवरी 20 अंटिल दिस थिंग फॉल्स बाय अबाउट 51%, सिग्निफिकेंट नंबर, ठीक है। अब हम थोड़ा वॉल्यूम को समझ लें कि वॉल्यूम से कैसे पता चलेगा व्हाट कैन पॉसिबली ट्रिगर अ ट्रेंड। तो मोमेंटम आने के लिए इसमें, ठीक है, आपको अच्छा वॉल्यूम लगेगा, अदरवाइज यू विल नॉट ट्रस्ट दिस। दिस इज नॉट अ लार्ज कैप विच विल स्टार्ट रिकवरिंग ऑन इट्स ओन। वेरी फ्यू फंड्स बाय दिस, और स्मॉल कैप में तो और भी ना के बराबर ही फंड्स होते हैं, है ना। तो फंड्स बहुत कम बाय करते हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटी। ऐसा नहीं है कि फंड को दिख गया और खरीद लिया उसने, मे बी डज नॉट हैव अ मैंडेट, अलाउड ही नहीं है उसको बाय करना। तो आप यहाँ तो वॉल्यूम इज द ओनली, इज द प्राइमरी, नॉट द ओनली, प्राइमरी फीचर जब आप ईएमए को ट्रस्ट करेंगे कि रिवर्सल आने वाला है। और यहाँ पर देखिए, मैं आपको वॉल्यूम्स दिखाता हूँ कि इसमें वॉल्यूम्स हैं कितने। कहाँ देखना है आपको? एक्चुअल वॉल्यूम वर्सेस एवरेज वॉल्यूम आपको देखना है, ठीक है। ये देखिए, दिस इज द वन एंड आई विल शो यू द एग्जैक्ट वॉल्यूम, है ना। कलर पे मत जाइएगा, आपको लगेगा रेड कलर है, वॉल्यूम शुड हैव नो कलर। अब ये कितना है? 3.95 मिलियन, यानी कि 40 लैक्स का वॉल्यूम है, लगभग 39,50,000, और नीचे है 4,05,000। सो व्हाट इज द वॉल्यूम, एवरेज वॉल्यूम, है ना। व्हाट इज द एवरेज वॉल्यूम, बताइए कितने टाइम्स है, कितने गुना हो गया? लगभग लगभग, कैन आई कॉल दिस रफली 10x? यस और नो, या, है ना। करेक्ट। इट्स अ रफली 10x वॉल्यूम। 10 गुना वॉल्यूम आया, और 10 गुना वॉल्यूम आने के बाद, अब आप बोलोगे वो तो रेड कलर है। रेड कलर इसलिए कि आप अगर 50 पैसे में से भी किसी स्टॉक को गिरा दो ना, तो इट विल क्लोज इन रेड, बट दैट इज नॉट द पॉइंट। द स्टॉक हैज करेक्टेड 50%, 52%। प्लस ये बजाज का सप्लायर, तो ऐसा नहीं है कि एक दिन में साफ हो जाएगा। प्लस दे आर कजिन्स टू बजाज, तो ऐसा नहीं है, दे हैव लॉट ऑफ बैकिंग ऑल्सो। एंड आफ्टर दैट द स्टॉक, ऑब्वियसली इट इज अ ह्यूज बुल रन, बट आई एम ओनली कंसिडरिंग टिल दिस पॉइंट, नवंबर 20 तक।
17 नवंबर 2020 तक इट रन्स अप बाय 102%, है ना। ये है वॉल्यूम का कमाल। अनदर थिंग इज, अगर बहुत बड़ा वॉल्यूम आ रहा हो आफ्टर द स्टॉक हैज रन अप एनीथिंग, क्योंकि दीज आर अनयूजुअल मार्केट, क्या बोलते हैं, अनयूजुअल मार्केट से है ना। हर बार इतना मार्केट नहीं भागता है, ठीक। तो ये अनयूजुअल बिहेवियर है मार्केट का। तो 20% होता है, 100% हर बार भागेगा नहीं। तो अगर ये 20% गया है ना, इफ इट हैज रन अप मोर देन 20%, सो और उसके बाद अगर वॉल्यूम्स आ रहा है, आई विल बी वेरी केयरफुल कि कहीं ये स्टॉक करेक्ट तो नहीं होने वाला, है ना। होप द स्टॉक इज नॉट करेक्टिंग। लेकिन इसमें एक चैलेंज है, कहीं आप जल्दी निकल तो ना जाएं, है ना। सो दैट चैलेंज वी विल कवर टुमारो। कि मुझे तो यूजुअली पता है कि भाई 20% ही स्टॉक भागता है, ठीक। लेकिन ये तो यहाँ 100% चला गया है, तो कोई तो इस मेजर से यही निकल जाएगा, कोई तो यही निकल जाएगा। सो दिस कैन ओनली बी डन व्हेन यू हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ ईएमए plus some statistical measure, and we learn to build uh, what you call is a scoring card. 2-3 फैक्टर्स लेंगे, आरएसआई लेंगे, जी स्कोर लेंगे कल, एंड स्कोरिंग कार्ड हम लोग बनाना सीखेंगे। स्कोर कार्ड या स्कोरिंग कार्ड जो भी बोलिए, स्कोर कार्ड। और उससे देखेंगे कि वेदर वी कैन सस्टेन इन दिस मूवमेंट और नॉट। क्योंकि इतना बड़ा मूवमेंट आप कैसे सस्टेन करोगे। आरएसआई वुड हैव शॉट अप सिग्निफिकेंटली। आरएसआई तो कब का 70 के ऊपर चला गया हुआ। आफ्टर 20% द स्टॉक वुड हैव ऑलरेडी शॉट अप। In fact, it remains in the range of 70 or more for a very long period of time. Only drops here, but it remains in a very long. तो ऐसे में क्या होता है, मोमेंटम मिस हो जाता है। तो हाउ टू कैप्चर द मोमेंट इज अ वेरी टफ टास्क ऑन मिड कैप एंड स्मॉल कैप, क्योंकि वो तो 100 50% बुल रन में आता है तो चलता है। जैसे देखिए, in this case, after the bull run came, it moved by about 36%. After 20%, you have to be careful, but the stock has already moved by 20 odd percentage. तो ये कैसे कैप्चर किया जाए, इस पे कल हमें थोड़ा विचार करना पड़ेगा। हाउ डू यू कैप्चर 68%? यू विल नॉट बी एबल टू कैप्चर 68%, but this has something lot of momentum, ठीक। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस ट्रैवल करता है ना, गौर से सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूँ, ये जो डिस्टेंस ट्रैवल करता है लार्ज कैप वर्सेस मिड कैप वर्सेस स्मॉल कैप, मुझे लार्ज कैप में ज्यादा गैप अलाउ करना पड़ेगा। आई विल हैव टू अलाउ द स्टॉक टू ट्रैवल फार्दर अवे फ्रॉम दिस लाइन से द अपर लाइन, और मे बी दिस लाइन, विच एवर लाइन यू आर काउंटिंग। कोई एक मूविंग एवरेज पकड़ लीजिए, ये 20 का है, ये 50 का है, ये 100 का है, ये 200 का है ना, कोई पकड़ लीजिए। फॉर मिड कैप यू विल हैव टू अलाउ लार्जर percentages, and that is defined by z score, how far it travels from the median. Usually आप पाएंगे कि z score greater than 2.2 is okay, is allowable। इसके बाद रिवर्सल्स आएंगे, ठीक है। स्मॉल कैप में, दिस इज फॉर मिड कैप, ठीक। स्मॉल कैप में आपको और भी उसको दूर जाने देना पड़ेगा। तो वो कैसे मेजर होगा, वो एक स्टैटिस्टिकल मेजर है, जी स्कोर। कल मैं आपको लगाना सिखाऊंगा, और वो 3 तक आप उसको अलाउ करना पड़ेगा, बिकॉज इट कैन ट्रेवल 100%, 200%, 300%। 100% मतलब जब 3 से ज्यादा होने लगे जी स्कोर, तो आप रिवर्सल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लार्ज कैप में हालांकि आपको ये जो जी स्कोर है वो कम रखना पड़ेगा, एंड दैट थ्रेशोल्ड विल बी क्लोज टू 1.8। जैसे ही 1.8 जी स्कोर आने लगा, मतलब यू हैव टू बी केयरफुल। इसका मतलब इट्स लाइक एन इलास्टिक बैंड फॉर लार्ज कैप। इट्स लाइक अ थिकर इलास्टिक बैंड या रबर, जिसको आप बोलते हैं हिंदी में। वो कम खींचता है, मिड कैप थोड़ा ज्यादा खींचेगा, और स्मॉल कैप थोड़ा और भी ज्यादा खींचेगा। ये सब हिंदुस्तान में कोई पढ़ा ही नहीं रहा, मतलब दिस इज बियॉन्ड द इमेजिनेशन ऑफ एनी ट्रेनर एंड इन्फ्लुएंसर की ये सारी चीजें होती है। सो स्टैंड अलोन नहीं चलेगा काम, क्योंकि जिस भी इंडिकेटर पे आप यहां से यहां देखोगे, एंड आई एम श्योर यू वुड अग्री, ये बोल रहा होगा सेल सेल सेल, इट इज ओवर हीटेड ओवर हीटेड ओवर हीटेड। लेकिन ये टाइम पे अगर आप बेच के निकल गए, तो उससे तो अच्छा वो म्यूचुअल फंड मैनेजर है जो आपको अच्छा रिटर्न दे रहा है ऑन मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड, और सम मिड कैप फंड, और सम कोर एंड सैटेलाइट फंड जहां मिड कैप का मिश्रण है ना। तो इट डज नॉट मेक सेंस टू एग्जिट अर्ली। तो यहाँ आपको थोड़ा सा ज्यादा रिस्क टेकिंग एबिलिटी लेनी पड़ेगी। इसका मतलब आपको अपना कैपिटल कम करना पड़ेगा। यू कैनॉट पुट 100% कैपिटल इन मिड कैप, बिकॉज इट ट्रेवल्स फार। दैट मीन्स जब वो गिरेगा तो गिरेगा भी उतना ही ज्यादा। इसीलिए ये सब पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की कंसेप्ट इवॉल्व हुई हैं। इफ इट कैन ट्रेवल दिस डायरेक्शन फार,
it can also travel this direction far. To stabilize your portfolio, you can only put certain percentage of your money in mid cap, not 100%. You know, even if it is mutual fund, you can't put 100% capital in this thing. You know, just ensuring that we are only looking at the old data. Yes, December 2025. तो आपने ये समझा, जी स्कोर का महत्व समझा. थ्योरेटिकली वी हैव नॉट सीन इट टुडे. ठीक है, अब ये देखिए, इसमें इंड्योरेंस देख लीजिए, जैसे इसमें पुराना डेटा अपन देख रहे हैं. सो ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है विच इज 20 days, और दूसरा ये है, अगर ये टूट गया, ये टूट गया, दीज आर मोमेंटम स्टॉक्स. हमने सीखा अभी तक कि हाई वोलाटाइल स्टॉक्स है, हाई बीटा स्टॉक्स है, ये मोमेंटम के लिए ही है ना. लार्जली इसमें लोग पैसे क्यों घुसते हैं, वैसे बनाने के लिए घुसते हैं. अगर मिड कैप स्टॉक चल ही नहीं रहा है, तो रिस्क लेने का फायदा क्या है ना. तो आपका ग्रोथ का वो कब कंपनी बड़ी होगी, अगर कंपनी बढ़ी नहीं रही है, देन यू आर स्टक इन इट. सो दिस लाइन and this line, essentially this line which is a and let me define further. ये जो लाइन है, थोड़ा सा मैं इसको, ये जो है 100 वीक्स का है, और ये 50 वीक के जब तक ऊपर चल रही है कहानी, इससे अगर आके यहाँ से बाउंस ऑफ हो जाए, यहाँ से बाउंस ऑफ हो जाए, तो ठीक है. अब इसमें थोड़ा सा ना एक एलिमेंट ऑफ एनालिसिस है, गौर से देखिएगा. ठीक है, ये देखिए, अब मान लीजिए दो चीजें हैं. ठीक, ये स्टॉक ना यहाँ से आके इधर आए, इस लाइन से, और यहाँ करेक्ट हो जाए. ठीक, दूसरा इंस्टेंस है इस लाइन से आई नहीं, थोड़ा सा ऊपर से ही मूव हो जाए. और थर्ड इंस्टेंस है 100 वीक से आए और बाउंस ऑफ हो जाए. ये जो लाइन है ना, ये फर्स्ट वाली, इसका मतलब मोमेंटम अभी भी बरकरार है. इट नेवर केम क्लोज टू 100 वीक विच इज दिस लाइन. इट नेवर केम क्लोज टू 50 वीक्स विच इज दिस लाइन. It just hovered around slightly below and recovered. तो पहले वाले केस में मोमेंटम ज्यादा मजबूत है, ये ध्यान रखिए. दैट इज हाउ यू रीड EMAs. अब थोड़ा सा दूसरा एग्जांपल और उठाते हैं. कोई एक रैंडम स्टॉक बताएंगे फ्रॉम दिस वन द लिस्ट दैट वी हैव. हीरो मोटोकॉर्प ले लीजिए. चलिए, हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड है. यू गॉट ITC होटल्स ले लेंगे, IRB इंफ्रास्ट्रक्चर ले लेंगे. कितना गिरता है, तो कोविड टाइम में चलते हैं, तो वर्स्ट ऑफ द टाइम्स, और 2008 मेजर कर लेंगे ये कितना गिरा. दिस इज September 19. ये गिर ही रहा था स्टॉक, बट वी विल मेजर फ्रॉम January the 19th. यहाँ से ये कोविड का इम्पैक्ट है. दिस फॉल्स बाय अबाउट 38%, दैट इज इन 2020, है ना. अब 2008 में कितना गिरा होगा, अनीश सर, एनी एस्टिमेट? सिमिलर नंबर्स गिरे होंगे, 30-40% ही गिरा होगा. करेक्ट. करेक्ट. आइए देखते हैं उसको. एक NBFC भी लेते हैं. हाँ, एक NBFC लेते हैं. और ये है आपका रूरल एरिया में बिकने वाला बाइक. ये है आपका O6, ये तो ऑलरेडी करेक्ट हो रहा है. O7, दिस इज, यहाँ से प्रॉब्लम पता चलता है, बट इट हैज नॉट रियली करेक्टेड. So it is, I think, India's consumption story, India's growth story. It has not really corrected, only falls with 17%. In fact, it gets into consolidation, क्योंकि मार्केट का माहौल खराब है, बहुत लंबे पीरियड की कंसोलिडेशन के लिए चला जाता है. ठीक, बट इसमें हाँ, एक आपने बोला NBFC लेते हैं, बैंक भी ले लेंगे, तो NBFC में बताइए फिर नील जी, फिर बिल, इसमें से कोई एक बैंक बता दीजिए. बैंक स्पेशलिस्ट भी है, इंडसइंड ले लें क्या? बट आई थिंक इट हैज फॉलन फ्रॉम बीइंग अ लार्ज कैप, तो थोड़ा ऐसा देखिए जो मिड कैप में ही रहा है ना. नहीं, वो एक्चुअली हाँ, देयर वाज एन इवेंट, सो इट इज नॉट अ गुड थिंग. IDBI बैंक ले सकते हैं. हाँ, व्हिच वन? IDBI बैंक. IDBI है और IDFC ले सकते हाँ, हैं. दोनों, anyone. ऑपरेशनल चैलेंजेस थे, है ना, तो इट मे हाँ. नॉट द करेक्ट नेचर. सो IDFC ले लेते हैं, है ना. एंड रिक्वेस्ट हैज कम फ्रॉम नील जी. हम पुराने प्राइसेस दिखा रहे हैं ताकि सिर्फ एम्पिरिकल स्टडी रहे. वी आर नॉट शोइंग यू एनी करंट प्राइसेस. वी आर माइंडफुल ऑफ व्हाट वी आर शोइंग. ये देखिए, ये है जनवरी 20, और ये अब आ गया रियल नेचर ऑफ मिड कैप 56%. अब जिसने भी लगाया होगा रो रहा होगा. ठीक है, मस्ट हैव बीन क्राइंग, क्योंकि मैं तो बर्बाद हो गया, 56% गिर गया, ऐसा वैसा. But that is the very nature, that is the very beta of that stock. It would essentially require very high volumes. ये देखिए. ठीक, एक फंडा और बताता हूँ.
स्पेशली फॉर मिड कैप स्टॉक्स, अगर स्टॉक गिर रहा हो बहुत तेजी से और कैंडल्स बड़े हो रहे हैं, ठीक है, तो स्टॉक इज फॉलिंग, द साइज ऑफ द कैंडल इज ऑल्सो इंक्रीजिंग विथ एवरी फॉल एंड ऑल्सो द वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग। इसका मतलब पता है इसमें क्या छुपा हुआ है? मीनिंग इसमें है कि ये अब रिवर्स होने वाला है, सेलर्स आर गेटिंग एग्जॉस्टेड। ठीक, उसके बाद ये स्टॉक कहाँ चलता है? सेलर्स एग्जॉस्ट हो गए, ये सेलर एग्जॉशन है, ये एक्चुअल बाइंग किक इन होती है। अब इसका थोड़ा हम लोग वॉल्यूम मेजर कर लेते हैं कि इसमें आपको कितना वॉल्यूम चाहिए। सो वी विल जस्ट प्लेस इट हियर एंड वी विल गो टू द रिलेटिव वॉल्यूम एंड दिस इज व्हाट वी आर डूइंग हियर। तो बताइए 322 बाई 134 है ना, और ये वॉल्यूम देख लीजिए, दिस इज 437 बाई 163। नील जी थोड़ा सा मैथ्स करेंगे फटाफट, 437 बाई 163 बताइए तो कितना है, जल्दी जल्दी बताइएगा। 2.68 2.6। तो ये जो है 2 गुना वॉल्यूम है, ठीक, और हाँ, तो ये 2 गुना वॉल्यूम है, ठीक। दूसरा, जब स्टॉक अगर चल जाए काफी, 30-40% चल गया हो एंड देन वॉल्यूम आ रहा हो, इफ इट इज टू फार फ्रॉम दी दिस लाइन, है ना, इसका जो बेस लाइन क्या है, ये सपोर्ट बनेगा पहला। अगर इससे बहुत दूर है, अगर जी स्कोर बहुत ज्यादा है, ठीक, और ये अपने से बहुत दूर है बेस से, और वॉल्यूम्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं, मतलब ये रिवर्सल पॉइंट है, खबरदार हो जाइए, सावधान हो जाइए, क्योंकि ये मोमेंटम नहीं है, दिस इज रिवर्सल व्हेन देयर इज वेरी ह्यूज वॉल्यूम। इसका ये मतलब होता है द हैंडशेक इज हैपनिंग, और ये हैंडशेक आपसे कोई हाथ मिलाएगा और आपको चूना लगाकर चला जाएगा, है ना, किसी ने हाथ मिलाया और हाथ गंदा करके निकल गया, ठीक है। सो you have to be careful when the stock has already moved significantly, point one, ठीक, when the there is very high volume, ठीक है, and when the z score is high। अब z स्कोर क्यों इंपॉर्टेंट है? सिर्फ अगर वॉल्यूम के हिसाब से देखिएगा, ठीक, तो आप बोलेंगे कि स्टॉक ऊपर ही जाना चाहिए, नीचे नहीं गिरना चाहिए। अगर आप ईएमए के हिसाब से देखेंगे तो यहां भी आप शायद फील करें कि निकल जाएगा। जी स्कोर, व्हाट द जी स्कोर विल डू इज इट विल लुक एट कि भाई पिछले टाइम भी बहुत वॉलाटाइल था और आपने काफी नीचे गया था, तो ये इसका नॉर्मल बिहेवियर है। इसको अगर ये नीचे इतना गिर सकता है तो इसको आप उतना ऊपर अलाउ करो। सो सिर्फ विजुअली देखने से नहीं पता चलेगा, इन दोनों का जो डिस्टेंस है, वर्टिकल डिस्टेंस मेजर करने से बेहतर है कि हम डिविएशन मेजर करें, और जी स्कोर हमें बताएगा कि अब आपको यहाँ पर रहना चाहिए। अब मैं देखता हूँ कि इसमें जी स्कोर, कैन वी फाइंड द जी स्कोर हियर? देयर शुड बी सम, मेरे पास कुछ टूल्स हैं, कुछ प्रोप्राइटरी टूल्स भी हैं और कुछ, जस्ट सी इफ आई कैन प्लॉट जी स्कोर हियर। मान लीजिए कि ये सही बना रहा है ना, जस्ट लेट अस अज्यूम दिस द कैलकुलेशन इज करेक्ट हियर, और ये देखिए जी स्कोर यहाँ पर। सो एट दिस पॉइंट इन टाइम somewhere here it is 2.81, it is getting closer to this thing, it is greater than 2, point number 1। और यहाँ जब वॉल्यूम आ रहा है तो एक्चुअली जी स्कोर जो है ना इसका, क्योंकि बहुत ज्यादा वोलाटाइल है, जी स्कोर एक्चुअली कम हो, दैट मींस ये नॉर्मल बिहेवियर है, द मार्केट्स हैव ऑलरेडी एंटिसिपेटेड दैट इट कैन ट्रैवल फार, so maybe it is not that risky as you see on the chart। So G score is actually dropping, so it's a normal behavior, not traveling very far, है ना। G score के साथ चलते हैं, assuming this calculation is correct। अब दूसरा कोई एक स्टॉक बताइए फटाफट, we've got some limited time here। और कोई स्टॉक बताएंगे सर? हाउ अबाउट ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज, ये ठीक लगता है ना, ओएफएसएस, और नाम में ही ओएफएस है, ठीक। Hmm. जब Yeah. स्टॉक वॉलेटाइल हो जाता है, ये देखिए, तो इट इज होल्डिंग अराउंड दिस थिंग, तो ये नॉर्मल बिहेवियर है। व्हेन द स्टॉक बिकम्स वॉलेटाइल, एंड आई होप दिस इज, थोड़ा सा चेक भी कर लूंगा मैं, ये देखिए, सो व्हेन इट फॉल्स, दिस इज ऑन द नेगेटिव साइड, ये नंबर 3 से बड़ा हो गया है नेगेटिव साइड पे। इसका मतलब क्या है? अब रिवर्सल, यहाँ अगर आप पॉइंट करेंगे ना तो -3 है,
-3 है मतलब, है ना, कि अब ये रिवर्सल, अभी एक्सट्रीम बिहेवियर है डाउन साइड पे, इस पे एक्सपेक्टेशंस, मतलब रिवर्सल्स जो है एक्सपेक्ट कीजिए, तो थोड़ा जी स्कोर हमें लेके चलना पड़ेगा, ये रबर बैंड से कितनी दूर जाएगा। जब आप इसको रबर बैंड को एक्सटेंड करेंगे तो हाउ फार इट विल ट्रेवल, एंड दैट ओनली एंड ओनली जी स्कोर। स्टॉक अगर आपका ऊपर जाता जा रहा हो, ठीक है, और आपका जी स्कोर जो है इज नॉट एस्केलेटिंग, मतलब दिस इज एन नॉट एन एबनॉर्मल बिहेवियर, दिस इज जस्ट अ नॉर्मल बिहेवियर। थोड़ा सिल्वर पे देख लेते हैं, और मैंने प्राइसेस चूंकि हाइड कर रखे हैं तो नहीं आएगा 19 जनवरी का या 27 जनवरी का, बट मुझे लगता है कि हम उसको देख सकते हैं, है ना। लेट्स ऑब्जर्व द बिहेवियर ऑफ सिल्वर, बिकॉज सबसे ज्यादा वोलेटाइल तो वही रहा है, और अब ऑयल रहा है, बट रीसेंट प्राइसेस हैं, सो आई विल नॉट बी एबल टू प्लॉट। ये है आपका बिहेवियर एट दिस पॉइंट टाइम, इट गेट्स क्लोजर टू 2.6। तो आपको अगर खेलना है, इफ यू वांट टू प्ले लॉन्गर शॉट्स एंड लॉन्ग, तो हाईएस्ट क्या रहा है, सपोर्ट और रेसिस्टेंस देख लीजिए। तो सपोर्ट और रेसिस्टेंस प्राइस पे नहीं, जी स्कोर पे लगना चाहिए, एंड मोस्टली आप पाएंगे कि वन वंस इट टचेस 2.6, देन देयर इज एन एलिमेंट ऑफ करेक्शन, आपको धीरे धीरे ऐसा लगेगा शायद कि शायद करेक्शन आ रहा हो। ये देखिए, दिस इज द हाईएस्ट नंबर दैट वी सी हियर इज समवेयर क्लोज टू इट। सो एट दीज लेवल्स यू विल हैव टू बी केयरफुल कि बैंड बहुत स्ट्रेच हो गया, दिस कैंडल, इट डज नॉट टेल यू दिस कैंडल। वैसे ही अगर बैंड बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो गया हो, which tells you this candle and not at these, it has some predictive value sort of, थोड़ा पहले आपको बता देगा कि बहुत केयरफुल हो जाओ, ठीक है। यहाँ तक गिरता है कुछ बाद के कैंडल्स में, फिर यहाँ देख लीजिए, ये जो बिहेवियर आप देख रहे हैं, दिस इज सिल्वर एट दिस लेवल, और आपको पता है कि जनवरी तक ऊपर जाता है, बट इट वाज नॉट रिस्कीएस्ट, नॉट द रिस्कीएस्ट, दिस इज जस्ट अ स्टार्ट ऑफ अ ट्रेंड, ठीक। अब इसको ट्रेंड हम कैसे समझें, सिर्फ अगर स्प्लिट से मैं समझने लगूं तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है। इनमें अगर गैप बढ़ रहा है, तो अगर ये सेपरेट आउट हो रहे हैं, मतलब ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है, बट व्हाई नॉट आल्सो लुक एट द जी स्कोर, इफ द जी स्कोर इज एक्सपैंडिंग एंड सो इज माय दिस थिंग, है ना, तो मुझे समझना चाहिए कि भाई हाँ ठीक है, अपने इलास्टिसिटी से दूर जा रहा है, इसकी इलास्टिसिटी बढ़ रही है, लेकिन डेंजरस जोन में नहीं है, तो बिना जी स्कोर लगाए मुझे नहीं लगता है कि हम एक समझदारी का काम कर रहे हैं। ऑब्वियसली यू हैव टू लुक एट द वॉल्यूम्स, वॉल्यूम्स बहुत आएंगे तो आपको यू हैव टू बी केयरफुल। अभी देखिए यहाँ वॉल्यूम्स बहुत है, पूरा एक महीने का ड्रामा चलता है लगभग जनवरी तक, और उसके बाद 27 जनवरी के बाद वो करेक्शन मोड में, वॉलेटाइल जोन में आ जाता है। सो जी स्कोर is an important number that one should start tracking along with the EMAs. The riskier the asset class, the more is the importance of Z score. But please understand, Z score या Z जो है, छोटे स्टॉक्स के लिए बड़ा नंबर हमें थ्रेशोल्ड, आप उसको स्टॉक को आगे जाने ही नहीं दोगे, वो स्टॉक उधर ही का रहेगा, आप जल्दी निकल जाओगे, गेट आउट अर्ली। एक परसिस्टेंट देख लेते हैं मान लीजिए, है ना, और एक पतंजलि देख लेते हैं, विल स्टार्ट समराइजिंग कि इसका क्या, मैंने कहा मीनिंग क्या है, ये देखिए। सो परसिस्टेंट देख लीजिए, ठीक। स्टॉक हैड अ स्पेक्टेकुलर बुल रन, आई थिंक हियर, एज यू कैन नोटिस, अमेजिंग बुल रन हियर। और ये देखें तो धीरे 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 ये है, एंड आई थिंक मोर रिसर्च नीड टू बी डन अराउंड अ फ्लैटिश जी स्कोर। तो जी स्कोर फट नहीं रहा है, जी स्कोर इज मेंटेन्ड। इफ जी स्कोर इज एस्केलेटिंग, इसका मतलब आपका रिस्क बढ़ रहा है, यू आर गोइंग फार फ्रॉम दिस वन। बट इफ द जी स्कोर होल्ड्स कांस्टेंट, इसका मतलब आप ऊपर जाते रहे हो, आपने मोमेंटम पकड़ा है सही, बट आपका रिस्क जो है, इलास्टिसिटी नहीं बढ़ रही, सो दैट इज एन एक्सेप्टेबल रिस्क। सो आई थिंक that is the message that is contained here. Z score will become a very important criteria henceforth, which will help us in analyzing. ये इंपॉर्टेंट एक मैट्रिक्स है, और इस पे जो है सपोर्ट रेसिस्टेंस बना लीजिए कि यूजुअली कहाँ से करेक्ट होता है। एक इलास्टिसिटी की एक लिमिट होगी, हर बैंड की एक लिमिट होगी, हर इसमें इन्वेस्टर जो भी इसमें ट्रेड करता है उसकी एक लिमिट होगी, है ना, और वो इसको एक सर्टेन दूरी तक ही ले जाएगा, आप समझे ना, ऐसा। ठीक है, यहाँ कोई क्वेश्चन है सर, थोड़ा क्वेश्चंस पूछ लीजिए, आई थिंक इफ यू कैन आस्क फ्यू क्वेश्चंस विल बी वेरी नाइस। So can I ask one question, please? यस सर, प्लीज मैम। So volume में जो volume MA था, so can you please tell what is that?
जो वॉल्यूम आप देख रहे थे साइड वाले टेबल पे, हाँ 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 हाँ, तो देयर वर 2 वॉल्यूम्स राइट सर, जिससे हम कंपेयर कर रहे थे. यस यस. So what is volume MA? Volume M is moving average volume, ma'am. So it means that what is the actual volume and what is the average of the last 10 weeks. ये वाला जो this is of last 10 weeks volume average. ठीक है? And this is the Okay, sir. so when I plot it here, for example, मान लीजिए यहाँ मैं रखता हूँ उसको, तो ये आप जो ऊपर देख रहे हैं ना 16.96, that is the actual weeks volume, और 4.49 is of the past 10 weeks, पीछे के 10 वीक का actual average volume है this number 4.94. आप समझे ना? Oh, जी sir, I got it. ठीक है. Sir, हाँ, लास्ट क्वेश्चन सर. सर जी स्कोर जो हम देखते हैं सर, सर तो ये इंडिकेटर बेटर रहेगा कि जो हम मेजर करते हैं रूलर से और फिर देखते हैं वो बेटर रहेगा सर? नहीं समझा मैम, फिर से बताइए. जी स्कोर बेटर हो गया मतलब रूलर से? नहीं नहीं सर, जी स्कोर अगर हमें देखना है तो ये जो इंडिकेटर आपने बताया है दिस इज बेटर, और द मतलब हम जो रूलर से मेजर करते हैं वो ज्यादा पहले बेहतर है? पहले रूलर से सीखिए, दैट इज द स्टेपिंग स्टोन. यू विल गेट मोर कंफर्टेबल, बिकॉज क्या है ना, जी स्कोर से बहुत लोग कंफर्टेबल नहीं होते हैं. कितना भी पढ़ लीजिए ना, दोज हु डू नॉट हैव स्टैटिस्टिकल बैकग्राउंड, इट डज नॉट हेल्प. बट आप जब खुद से मेजर करते हैं कि ये कितना दूर जाता है ना, इससे, तो आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है. वन एंड द सेम थिंग है एक्चुअली. द ओरिजिन ऑफ अ जी स्कोर लाइज इन दिस मैनुअल लॉजिक और मैनुअल परफॉर्मेंस, विच इज दिस वन. आप समझे मेरी बात? मूविंग जी एवरेज सर. जाता है यही, इसी के बाद शुरू होती है जी स्कोर की कैलकुलेशन. तो आप ये देखेंगे तो ज्यादा कंफर्ट आएगा, ऐसा मतलब यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट देन शिफ्ट टू जी स्कोर. समझे ना आप? Okay, sir. Can I say that Z-score is the opposite of mean reversion? हाँ, it will lead to mean reversion. जी स्कोर विल लीड टू मीन रिवर्जन. ज्यादा जी Okay, sir, got it. तो इसका मतलब अब मीन रिवर्जन शुरू होगा. आप समझे मेरी बात? ठीक है. जी sir, got it. अब एक लास्ट चीज कि कैसा बिहेव करता है स्टॉक जब गिर जाता है 200 वीक के नीचे. हाउ डज इट बिहेव, एंड विल हैव टू हार्ड टेक स्टॉप देयर. मे बी आई विल लुक एट स्टॉक जो कि स्टार्टअप के स्टेज में था, और तो वहां से चैलेंजेस हम समझेंगे कि हाउ डज इट बिहेव. ये है 2022. ये मे नॉट बी अ गुड एग्जांपल बिकॉज डेटा है. HDFC AMC दिखा देता हूँ, वो ज्यादा डेटा सेट है उसमें. ये देखिए, इसमें पहली बात क्लियर कट, जब तक बहुत हाई वॉल्यूम फायर नहीं करे, एंड यू कैन फाइंड द एवरेज वॉल्यूम दैट ट्रिगर्स द चेंज. जब तक वो वॉल्यूम नहीं आए इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि स्टॉक हो सकता है कि काफी गिरता है. इट इज हाई बीटा स्टॉक एंड यू आर ओनली फोकसिंग और रिलाइंग अपॉन स्मॉलर वॉल्यूम्स. आप अटक जाएंगे. इसमें बहुत हाई वॉल्यूम लगेगा इसको रिवर्स करने के लिए. और ये स्टॉक कितना गिरा है, जो भी चैलेंज है, बिजनेस का चैलेंज है, इकोनॉमी अच्छा नहीं करना, फंड्स नहीं है, 50-50% ये स्टॉक्स गिर जाते हैं, है ना. चलते भी वैसे ही है, गिरते भी वैसे ही है. तो इसमें आपको बहुत हाई वॉल्यूम लगेगा. अगर इस वॉल्यूम का आप ये ले लें अंदाजा, which is if I just keep it here, and असल वॉल्यूम है. अब ये बताइए कितना वॉल्यूम है. 18/4 मुझे दिख रहा था. 18/4 कितना हो गया, विच इज 4 टाइम्स से ज्यादा. हर स्टॉक की अलग जर्नी होगी, लेकिन हायर द वॉल्यूम द बेटर इट इज. ठीक, यही वॉल्यूम अगर ये स्टॉक 50-60% चलने के बाद आए, मान लीजिए ये स्टॉक जो है ये इधर कहीं हाई वॉल्यूम आ रहा है इसी टाइप का, इट्स अ साइन ऑफ रिवर्सल. सो यू कैन गो एंड डू स्टैटिस्टिकल टेस्ट कि कितना परसेंट ये चलने के बाद और कितना वॉल्यूम आने के बाद ये कॉम्बिनेशन कितना होना चाहिए कि रिवर्सल हो जाए स्टॉक में. ठीक है. और इसमें नेचुरली क्या बहुत दूर गया है या धीरे धीरे स्टेप वाइज. देखिए स्टेप वाइज इसको चढ़ाते हैं तो इसका जी स्कोर बहुत ज्यादा इन्फ्लेटेड नहीं होगा. एकदम से सीधा ऐसा जाएगा तो जी स्कोर बढ़ने लगेगा, लेकिन ऊपर गया फिर थोड़ा सा गिरा, फिर तो ये मोमेंटम है, धीरे 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 करके चढ़ रहा है. तो जब तक ये सीढ़ी चढ़ रहा है और जी स्कोर एक अननेचुरल नंबर, अनएक्सपेक्टेड नंबर या एकदम हायर स्कोर पे नहीं चला जाए, so you can still sustain in that journey is what I feel. तो जब ये स्टॉक गिरेगा, again you'll have to be very careful. The correction will last for many weeks. You will have to look at ये जो है क्विक रिवर्सल्स दे दे शायद, बट ये वाला बहुत डेंजरस है.
धीरे धीरे करके गिरता है ना, स्टेप वाइज, सो इट फॉर्म्स अ स्टेप, नीचे आया फिर ऊपर, नीचे फिर साइडवेज, फिर नीचे फिर साइडवेज, ये धीरे धीरे करके कोई छोड़ रहा है, देयर इज लैक ऑफ वॉल्यूम। इफ इट फॉल्स फास्ट पॉसिबली इट विल पॉसिबली वी शेप्ड रिकवरीज बोलते हैं इसको, इट विल रिकवर क्विकली, लेकिन बिना वॉल्यूम के तो काम कीजिए ही नहीं, ठीक है। और जब तक इसमें ये 100 वीक के ऊपर नहीं चला गया हो, है ना, which is where the institutions will come in kick in. So ये 20 है, ये 50 है, 100, आपको कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए कि ये जो है रिवर्सल हो गया, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस कम इन हियर, ये साइन ये है, यही प्रूव करता है। डाउनलोड दिस एग्जैक्ट 100 वीक पे इसमें हाई वॉल्यूम आया है, इसका मतलब इंस्टीट्यूशंस हैव किक्ड इन, एज या तो उनको मूव करना होगा 100 के ऊपर, 100 वीक के ऊपर, एंड मोस्टली इंस्टीट्यूशंस विल कम एट 100 वीक। ये देखिए another example that I'm trying to give you, and this is the last point for the day. This is the volume, very high volume, but it is linked to your 100 week, है ना। तो जितना आप रिसर्च करेंगे आप पाएंगे कि मिड कैप में बाइंग जो आती है ना, इंस्टीट्यूशनल वॉल्यूम जो आएगी वो 100 वीक के आसपास, मोस्टली मोटा मोटी, है ना। हर बार मेरा स्टेटमेंट सही होगा तब तो मेरा भी खुद का आइलैंड होगा, ऐसा हो नहीं सकता, बट मोस्टली इट विल कम अराउंड 100 वीक एवरेज। तो यहीं रोकते हैं सेशन को, एंड आई होप यू हैव एंजॉयड टुडेज सेशन। थैंक यू एंड गुड नाइट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत सारी चीजें मैंने बताई। Thank you, Roshan. Thank you, sir. Good night, sir. Thank you very much. Thank you so much, sir, for the insightful session.